गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग 7वां चैप्टर पढ़ रहे हैं। 10th क्लास का 7वां चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। इसमें सब टाइप के क्वेश्चन पढ़ लिए थे। लास्ट वाला जो त्रिभुज का क्षेत्रफल था और संरेखी था, के का मान निकालने वाला, वही पढ़ लिए थे। हम यहाँ पे भी आज भी दो क्वेश्चन लेकर आए हैं। उसमें का एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने वाला है, एक संरेखी है जो के का मान निकालने वाला है। ये दोनों को बनाना है, ठीक है। और फॉर्मूला हम कल सिखा दिए थे कि कैसे बनेगा। फॉर्मूला सिखाए थे, अगर संरेखी देगा 3 बिंदु तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा उसके बराबर में क्या कर देंगे, 0 कर देंगे और इसको बना लेंगे। वही फॉर्मूला त्रिभुज के क्षेत्रफल पर इसको बनेगा, दोनों बनेगा। तो दोनों को बनाते हैं, पहले इसको देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, तीन को बिंदु दिया हुआ है। ए बिंदु है जो 7 और -2 है, और बी बिंदु है 5 और 1 है, और सी बिंदु है कितना है, 3 और के है। इसमें x1 और x2 y2 y3 का मान निकालते हैं। इसमें x1 का मान, इसमें से x1 का मान कितना हो जाएगा 7, और y1 का मान कितना हो जाएगा -2, x2 का मान होगा 5 और y2 का मान कितना हो जाएगा 1। यहाँ पे x3 का मान होगा 3 और y3 का मान होगा k। अब फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या बताए थे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा क्या होता है, संरेख होता है जब बराबर में 0 होता है। 1/2 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। x1 लिखेंगे यहाँ पे y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर में होगा 0। इतना होगा और इसे मान रखेंगे और बना लेंगे, ठीक है। तो मान कितना है, x1 का मान कितना है 7, y2 का मान 1 है, माइनस y3 का मान k है, प्लस x2 का मान कितना है 5 है, और y3 का मान k है, माइनस y1 के जगह पर -2 है, माइनस माइनस प्लस 2 लिखेंगे, प्लस x3 3 है, y1 -2 है, माइनस y2 1 है, और बराबर में है 0। इतना है। और आगे गुना करते हैं। इसमें से गुना करेंगे, इसमें 7 में 1 से गुना करेंगे तो 7 होगा, माइनस में 7 में k से गुना करेंगे तो 7k होगा, प्लस 5 में k से गुना करेंगे तो 5k होगा, और प्लस 5 गुना 10 होगा। तो यहाँ पे -3 में 3 से गुना करेंगे तो -9 होगा, बराबर में 0। यहाँ पे क्या है, -7k और प्लस 5k घटाएंगे तो -2k, और यहाँ पे है 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 और 1 7 में जोड़ेंगे तो प्लस में हो जाएगा 8 और बराबर में है 0। क्या होगा, ये माइनस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 8 बराबर 2k। k का जो मान हो गया 8/2, तो k का मान कितना हो गया 4। इतना k का मान 4 हुआ। अभी समझाते हैं 2 मिनट में। हम लोग क्या बनाते हैं, k का मान 4 आया था, ठीक है। कैसे बनाया है, क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे a बिंदु लिखा हुआ है, b बिंदु लिखा हुआ है, c बिंदु लिखा हुआ है। इसमें से x1 का मान निकाले, y1 का मान निकाले, x2 का मान निकाले, y2 का मान निकाले, x3 का मान निकाले, y3 का मान निकाले। फॉर्मूला संरेख वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल ही होता है। यहाँ पता है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर में 0 होता है, संरेखी होता है तब। अब इसमें से मान रखे हम, x1 का मान 7 है, y2 का मान 1 है, y3 का मान k है, बीच में माइनस है, फिर प्लस x2 का मान 5 है, इंटू y3 के जगह पर k है, y1 के जगह पर -2 है, माइनस माइनस मिलके प्लस 2 हो जाएगा, प्लस x3 के जगह पर 3 है, फिर इंटू y1 के जगह पर -2 है, माइनस नियम का y2 के जगह पर 1 है। इसको लिखते हैं, क्या किया है, 7 में 1 से गुना करेंगे तो 7 होगा, 7 में y1 k से गुना करेंगे तो 7k होगा, बीच में माइनस है, 5 में k से गुना करेंगे तो 5k होगा, और 5 में 2 से गुना करेंगे तो 5 गुना 10 होगा, लिखा हुआ है 10। यहाँ पे है 3 और -3 ही होगा, 2 और 1 मिलकर 3 होगा, 3 के 9 होगा। इसको जोड़े या घटाया तो k का मान 4 हो गया। इसको अब बनाना है, इसको भी त्रिभुज के क्षेत्रफल ही बनेगा, क्योंकि बोला है त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसमें क्या दिया हुआ है, a का जो है शीर्ष कितना है, 1 और -1,
और बी का शीर्ष है -4 6 और सी का शीर्ष है -3 और -5। इसमें से x1 y1 का मान निकालते हैं। x1 का मान हुआ 1 और y1 का मान हुआ -1। x2 का मान है -4 और y2 का मान है 6। x3 का मान है -3 और y3 का मान है -5। इतना है और यही त्रिभुज का क्षेत्रफल बनाएंगे, बन जाएगा। तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू x1 के जगह पर y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2। इतना है त्रिभुज के क्षेत्रफल। इस पे इसको रखेंगे और आंसर आएगा। क्या है, रखते हैं 1/2 इंटू x1 के जगह पर 1 है इंटू y2 के जगह पर 6 है माइनस y3 की जगह पर -5। यहाँ पे देखना है कि -5 ई वाला और माइनस ई वाला माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, इसलिए प्लस लिखेंगे, +5 लिखते हैं। प्लस y2 की जगह पर -4 है तो यहाँ पे -4 लिखते हैं। फिर y3 की जगह पर -5 है और माइनस और y1 की जगह पर -1 है तो ई वाला माइनस 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 प्लस 1 होगा। फिर प्लस x3 की जगह पर -3 है और y1 की जगह पर -1 है क्योंकि यहाँ -1 है और y2 की जगह पर 6 है, यही माइनस में 6 होगा, इतना हुआ। अब क्या है, इसको बनाते हैं 1/2 1 गुने 6 5 11। यहाँ पे है प्लस -4 गुने -4 क्योंकि इस बार -4 और 5 में से 1 घटाएंगे तो -4। फिर प्लस -3 इंटू -7 इतना होगा, ये माइनस में है। अब गुना करके लिखते हैं 1/2 गुना करेंगे तो 11 का 11 होगा, आई प्लस आई माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 4 × 16। फिर प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 × 21। अब सबको जोड़ेंगे इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 11 को और 16 को जोड़ेंगे और 21 को जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तीनों को जोड़ेंगे तो 1 6 7 1 8 और 2 और 2 4, यहाँ पे 48 आया, 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ गया 24। इसका जो क्षेत्रफल आया 24 आया, इसका जो क्षेत्रफल आया 24। यहाँ से लिखते हैं इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 24 आ गया। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बनना है। इससे पहले वाला भी वीडियो में हम बता चुके हैं, ऐसा इस तरह भी क्वेश्चन बताए थे, इस तरह भी क्वेश्चन बताए थे। ये हमेशा इसमें से 2 क्वेश्चन, इसमें से 2 क्वेश्चन, हमेशा क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन में उठा के देखना, हमेशा क्वेश्चन 2 को क्वेश्चन पूछा है 2 नंबर का, इसलिए इसको बढ़िया से लिख कर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और बढ़िया से बनाना भी है, इसको बढ़िया से लिख कर प्रैक्टिस करना और बनाना है। तो इतना रहने देते हैं और इसके आगे हम लोग अगला चैप्टर देखेंगे, अगला एक्सरसाइज देखेंगे और इसको बढ़िया से बनाना है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है। थैंक यू।